आज अपन पढ़ेंगे आकृति काउंट करना, यानी आकृतियों को गिनना। अगर त्रिभुज, एक त्रिभुज के अंदर बहुत से त्रिभुज हो तो उनको किस प्रकार गिनेंगे, वर्ग के अंदर हो तो किस प्रकार गिनेंगे, क्यूब, वर्ग, घन के अंदर हो तो किस प्रकार गिनेंगे। चलो देखते हैं अपन आकृतियों की काउंटिंग किस प्रकार से करेंगे। अपन जल्दी करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वरना तो आप टाइम से तो कर ही सकते हो, टाइम लगा कर। तो देखो किस प्रकार से, ये आपके पास है ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं आपके पास, एक त्रिभुज है। अगर इन्हीं त्रिभुजों को मैं लंबवत डिवाइड कर दूं, लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड कर दूं तो किस प्रकार और कितने त्रिभुज बनेंगे। देखो इनमें काउंटिंग करके बताओ, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं और इसमें कितने। देखते हैं आपको कितना आता है। आप काउंटिंग करके देख लो पहले, आपको किस प्रकार से ट्रिक का पता है, किस प्रकार से नहीं है। देखो इसमें कितने ट्राइंगल हैं, एक। कितने ट्राइंगल हैं, एक। इसमें एक, दो, एक, दो, तीन, चार। मैं पहले शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको नंबरिंग दे रहा हूँ, बस ओनली फॉर। इसमें एक ट्राइंगल था, एक, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है, अब देखो इसमें तो एक ही ट्राइंगल है, इसमें कितने होंगे, एक प्लस का दो, जो नंबरिंग दी है उनको जोड़ दो, दो और एक है तीन। तीन किस प्रकार होंगे, देखो एक, दो, दो तो सामने दिखाई दे रही, और एक इसको पूरे को मिलाओगे, एक साथ मिलाओगे तो कितने होंगे, तीन। दो और एक है तीन, एक, दो, एक ये होगा दो और एक ये पूरा तीन। ठीक है, जो नंबरिंग दी गई उनको काउंटिंग कर दोगे, जोड़ दोगे तो आपके पास त्रिभुजों की कुल संख्या आ जाएगी। इसमें देखो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, तो ये कितने हो गए, पाँच, तीन, दो, पाँच, छः, छः, चार, 10। इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 10। जो आप संख्या लिख रहे हो उन्हीं को जोड़ना है बस। नंबरिंग दे दो पहले तो अगर लंबवत विभाजित किया गया है, त्रिभुज को लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया गया है, तो इनको नंबरिंग दे दो और फिर इनको जोड़ दो। ये एक ट्रिक है। इनको कितना हो गया, 10। देखो किस प्रकार से, एक तो पूरा बड़ा होगा, फिर दो, ऐसे गिन लो, एक, दो, तीन, चार, तो ये हो गए। ठीक है, एक पूरा बड़ा हो गया, 5। फिर अब पहले और दूसरे को मिलाओगे तो 6, फिर दूसरे और तीसरे को मिलाओगे 7, फिर पहले और तीसरे को मिलाओगे इस प्रकार से 8, फिर तीसरे चौथे को मिलाओगे 9, फिर अकेले चौथे को मिलाओगे 10। कितने हो गए, दूसरे और चौथे को मिलाओगे तो 10। इस प्रकार से अपने पास 10 त्रिभुज होंगे, इसमें 3 त्रिभुज होंगे और इसमें 1 होंगे। अब अपन चलते हैं इसके पास, 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 तक कितने थे, 10 प्लस का 5, अब कितने हो गए, 15। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 15 है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 है और इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 है। देखो मैं आपको बता देता हूँ 10 किस प्रकार है, फिर आप 15 को समझ लेना। जिस प्रकार 1, 2, 3, 4 तो हो ही गए, वैसे दिखाई दे रहा है आपको 4 त्रिभुज तो, और एक बड़े वाला हो गया, कितने हो गए, 5। 5 के बाद देखो पहले और दूसरे को मिला रहे हैं, 5 रेखे 6। अब दूसरे और तीसरे को मिला दे तो 7, अब तीसरे और चौथे को मिला दे तो 8, फिर दूसरे और चौथे को मिला दे तो 9। ठीक है, कितने हो गए, 9। 4 तो सीधे थे, फिर पहला दूसरा 4 प्लस 1, फिर तीसरे चौथे के लिए 1, फिर पहले और तीसरे के लिए 1, फिर दूसरे और चौथे के लिए 1, फिर एक पूरा बड़ा, तो 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, 9, फिर एक और बताना है आपको। अब देखो आप
इन तीनों को मिला दें तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को मिला दें तो 10। कितने हो गए? 10। इस प्रकार से इसमें 10 त्रिभुज हैं, इसमें 15 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 1 है। इससे समझ सकते हो आप, जैसे 1 2 तो आपको दिखाई दे रहे हैं और 1 दोनों को मिलाया तो 3। ठीक है। अगर त्रिभुज को लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया गया तो त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार अपने ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने, अगर त्रिभुजों को लंबवत तो बता दिया मैंने आपको, अगर त्रिभुजों को क्षैतिज रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया गया है तो त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार काउंट करते हैं। चलो नेक्स्ट। ये काउंटिंग करने का था जब त्रिभुजों को लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया गया। अब इनमें काउंटिंग करके बताओ कि त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। इनमें त्रिभुजों की संख्या देखो किस प्रकार काउंट करते हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 और 2। 1 और 2 देखो, एक छोटे वाला और एक पूरा बड़ा, 2 त्रिभुज हो गए। कुछ बच्चे इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 सोच रहे होंगे। देखो, 1 और एक बड़े वाला 2 और एक ये नीचे ऊपर से नीचे वाला, ये त्रिभुज थोड़ी नहीं होता है। त्रिभुज तो वो होता है जिसमें 3 भुजाएं हो। इसमें तो 4 हो गई, इसमें तो 1 2 3 4 हो गई। ठीक है नहीं, त्रिभुज वो होता है जिसमें 3 भुजाएं हो, एक छोटे वाला और एक पूरा, दोनों को मिलाने के बाद। ये 2 नंबरिंग दी है मैंने, ये पूरे को दी है। ठीक है। इसमें देखो 1 2 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 2, इसमें 3, 1 2 3 4, इसमें त्रिभुजों की संख्या 4, 1 2 3 4 और 5, इसमें त्रिभुजों की संख्या 5 है। तो किसी के समझ में आया ही होगा कि ये किस प्रकार लिखा गया है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि ये किस प्रकार लिखा गया है। जिस प्रकार इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 1 और 2, आपके समझ में आ गया। एक छोटे वाला, एक दोनों को मिलाने के बाद। इसमें देखो कितने त्रिभुज लिखे हैं? 3। किस प्रकार? 1 2 और ये के पूरा, कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। ये कोई त्रिभुज थोड़ी नहीं होता है जिस प्रकार 1 को लिखो लिया, 1 और 2 को 2 और 3 को मिलाया तो ये त्रिभुज थोड़ी नहीं है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें? 3। इसमें देखो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5। अगर त्रिभुज को क्षैतिज भागों में डिवाइड किया गया है, क्षैतिज रेखा के द्वारा डिवाइड किया गया है, तो त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार काउंट करते हैं? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। बताया था मैंने पहले कि जब त्रिभुज को लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया गया तो इसमें नंबरिंग दे देंगे और जो जो नंबरिंग दी थी उनको जोड़ देंगे तो आपके पास कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं अपन जब त्रिभुज को क्षैतिज भागों में डिवाइड करते हैं तो त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इनकी नंबरिंग दी है, ये समझ में नहीं आई है, एक बार दोबारा देख लो। इस प्रकार जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी ही नंबरिंग देंगे। जिस प्रकार देखो 1 और ये 2 नंबर इस क्षैतिज रेखा को मिल गया, इसको 1 नंबर मिल गया, इस क्षैतिज रेखा को 2, इस क्षैतिज रेखा को 3। जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उतने ही त्रिभुज। जितनी क्षैतिज रेखाएं, लिख लो ट्रिक है, जितनी क्षैतिज रेखा उतने ही त्रिभुज।
उतने ही त्रिभुज। जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी तो आप सोच रहे होंगे कि एक त्रिभुज तो लास्ट में बड़े वाला बचता है, तो बड़े वाले की त्रिभुज की क्षैतिज रेखा को मैंने नंबरिंग दे दी 5, तो ये बड़े वाला भी काउंटिंग हो गया 5 में। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही क्या बनेंगे, ट्राइंगल। जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज। लिख लिया होगा आपने। अगर क्षैतिज रेखाओं में डिवाइड किया गया तो किस प्रकार करेंगे, और लंबवत रेखाओं में डिवाइड किया गया तो किस प्रकार से करते हैं। अब चलते हैं अपने आगे। इसमें क्षैतिज भागों में डिवाइड किया गया तो आपको इतना याद रखना है कि जितनी क्षैतिज रेखा निकाली गई हैं, डिवाइड किया गया है, उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगी। और लंबवत डिवाइड किया गया तो आप नंबरिंग दे दो और उन नंबरिंग को जोड़ दो, तो आपके पास कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। अब चलते हैं अपन, जब त्रिभुज को लंबवत तथा क्षैतिज दोनों साथ में हो, तो जब लंबवत रेखा भी साथ में हो और क्षैतिज रेखा भी साथ हो तो त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार काउंट करते हैं। ये हो गई लंबवत और ये हो गई क्षैतिज रेखा। अब अपन देखेंगे, जब लंबवत रेखा तथा क्षैतिज रेखा दोनों साथ में हो तो काउंटिंग किस प्रकार की जाती है। आपको मैंने लंबवत के लिए बता दिया, क्षैतिज के लिए बता दिया, और अब देखेंगे अपन जब लंबवत तथा क्षैतिज दोनों साथ में हो तो किस प्रकार से करेंगे। आपने पहले कभी आकृतियों को काउंट करना देखा होगा, परंतु इस तरीके से नहीं देखा होगा। अब पढ़ेंगे अपन, जब आकृति त्रिभुज को क्षैतिज रेखाओं तथा लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड, दोनों को साथ साथ में डिवाइड किया गया हो तो त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार काउंट करते हैं। चलो इनमें देखो त्रिभुजों की संख्या। देखो त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से अपन काउंट करेंगे, आपने कर लिया होगा। पहले में देखते हैं, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 और 4। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। वैसे 4 दिखाई दे रहे हैं और एक है 4 प्लस का 1, एक बड़े वाला यानी 5। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 5। देखो किस प्रकार, एक त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, बीच वाली लाइन अगर हटा दी जाए तो तीसरा, और ये बीच वाली लाइन हटा दी जाए तो ये पूरा चौथा। ठीक है, और एक चारों को मिलाने के बाद यानी टोटल त्रिभुज कितने, 5। टोटल त्रिभुज कितने, 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो वैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, फिर एक इन तीनों से बनेगा 10 11 12। अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो छोटा था तब आपको मैंने बताया, परंतु इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा। देखो किस प्रकार से होता है। आप एक बार इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, ध्यान से समझें। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, देखो ऊपर कितने बन रहे हैं, 1 और 2, और एक बीच वाली लाइन हटा दे तो 3। यानी एक क्षैतिज रेखा से ऊपर कितने बन रहे हैं, 3। फिर इसी प्रकार से एक क्षैतिज रेखा से ऊपर 3 बन गए तो इसके बाद नीचे कितने बन रहे हैं, 1 2, एक तो फिर अपन बाहर वाला मिला रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 2 1 5, 3 और 2 5। ठीक है, इसमें पूरा काउंट हो गया, बड़े वाला भी। अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3, 3 2 5 रेखे 6। इसमें कितने बन रहे हैं, 6। इसमें कितने बन रहे हैं,
6 त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें कितने बन रहे हैं? फिर एक क्षैतिज रेखा से ऊपर ऊपर 6 बन रहे हैं। फिर इसी प्रकार से इस क्षैतिज रेखा के ऊपर ऊपर भी कितने बनेंगे? 6। फिर इसी प्रकार है इस क्षैतिज रेखा के ऊपर भी कितने बनेंगे? 6। यानी क्या ट्रिक निकल के आया? 6 को क्षैतिज रेखा से गुना, क्षैतिज से देखो ट्रिक क्या हो गई, इनमें तो 5 हो गया, आपको वैसे याद रख लेना, एक बार वैसे देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक बन रही है? देखो इसमें कितने बन रहे हैं? 1 2 3 डिवाइड कर दिया, 3 2 5 6 बन रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि सिर्फ और सिर्फ लंबवत, एक बार इसको ऊपर वाले को देखो, अगर लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया हो, इससे ऊपर ऊपर तो खाली ये देखो ये त्रिभुज है हमारे पास है, 1 2 3। इसमें अपन ने देखा था कितने त्रिभुज थे, इसको नंबरिंग दे दें। अगर लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया गया तो इसको नंबरिंग दे दिया, नंबरिंग देने के बाद जोड़ दिया तो 3 और 2 5 और 1 6, कितने त्रिभुज बन रहे थे? 6। इससे ऊपर ऊपर देखो एक बार, इससे ऊपर ऊपर कितने बन रहे हैं? 6। इससे ऊपर ऊपर कितने बन रहे हैं? 6। एक बार बस ऊपर वाले को देख लो आप, 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें अगर 6 बन रहे हैं तो इसमें भी 6 बनेंगे और इसमें भी 6 बनेंगे। यानी ट्रिक ये निकल के आई कि आप एक में देख लेना, एक क्षैतिज रेखा से ऊपर देख लेना, 6 बन रहे हैं तो 6, 7 बन रहे हैं तो 7, 8 बन रहे हैं तो 8। इनको गुणा कर देते हैं क्षैतिज रेखा से गुणा। अगर 6 बन रहे हैं तो 6 को क्षैतिज रेखा से गुणा, यानी एक क्षैतिज रेखा के ऊपर 6 बन रहे हैं, 3 क्षैतिज रेखाएं तो 6 3 18। कितनी क्षैतिज रेखाएं? 1 2 3 तो 6 3 18। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। एक बार इस पर दोबारा देख लो, इसमें 1 3 बन रहे, 2 और 1 3, 3 में कितनी क्षैतिज रेखाएं? इसमें फिर 6 बनेगी, 2 क्षैतिज रेखाएं 6 बनेंगे, तो फिर 4 तो वैसे ही थे, 4 और 1 बड़े वाला 5 और 1, हाँ इसमें 6 बनेंगे, ठीक है। तो एक क्षैतिज रेखा से ऊपर जितने बन रहे हैं उनको क्षैतिज रेखा से गुणा कर देते हैं, इनको क्षैतिज रेखा से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जितने एक में देखो किस प्रकार से है, इनमें क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 2 ही हैं। इनमें क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 2, 6 दूनी 12। तो इनमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 12। देख लो, आपको मैंने बता दिया कि एक क्षैतिज रेखा से ऊपर कितने बन रहे हैं वो देखना है आपको। एक क्षैतिज रेखा से ऊपर तो 6 बन रहे थे और क्षैतिज रेखाएं हैं कितनी आपके पास है? 2। तो 6 को 2 से गुणा किया तो 12। अब इनको एक बार देख लो दोबारा से, एक क्षैतिज रेखा से ऊपर कितने बन रहे हैं? 3। और क्षैतिज रेखाएं कितनी आपके पास है? इसमें आप वैसे याद रख लेना, 3 × 5 बन रहे थे नहीं, वैसे 5 ही हैं तो इसमें, ठीक है। एक बार गलती हो गई थी, इसमें देख लो 5 त्रिभुज हैं और इसमें 6 गुणा 2 क्षैतिज रेखाएं तो 2 से गुणा। अब देख लो इसमें 1 2 3 4, एक में कितने बन रहे हैं देख लो एक बार ध्यान से। अगर एक क्षैतिज रेखा है, इससे ऊपर ऊपर कितने बन रहे हैं उनको पहले अपन नंबरिंग दे देंगे। लंबवत रेखा के द्वारा बनाया गया, लंबवत रेखाओं को डिवाइड करके बनाया गया, तो लंबवत रेखाएं अगर डिवाइड करके बनाती है तो इनको काउंटिंग कर देते हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 5 10 बन गए। कितने बन गए? 10। यानी एक क्षैतिज रेखा से ऊपर कितने बन रहे हैं? 10। एक क्षैतिज रेखा से ऊपर कितने बन रहे हैं? तो क्षैतिज रेखाएं हैं कितनी? 1 2 3। कितनी क्षैतिज रेखाएं? 3। तो कितने बन गए? 30। तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 30। अब चलते हैं अपने आगे, इसको नंबरिंग दे देते हैं, फिर देख लेते हैं कितने त्रिभुज। देखो अपन इसको दोबारा कर लेते हैं एक बार। स्टार्टिंग से देखो इनको दोबारा। अपने लंबवत रेखा से डिवाइड किया गया तब पढ़ लिया था, क्षैतिज रेखा से डिवाइड किया गया तब पढ़ लिया था। अब देख लेते हैं अपन लंबवत और क्षैतिज दोनों साथ हो तो किस प्रकार करेंगे। इसको नंबरिंग दे देंगे आप पहले 1 2, फिर इसको अलग अलग नंबरिंग दो आप 1 2, तो इनका भी 1 2, ठीक है। इनमें कितने बन रहे हैं? 3। 2 और 1 3 बन रहे हैं टोटल। इसमें भी कितने बन रहे हैं? 3। तो 3 और 3 6। या फिर दूसरा तरीका ये था, मैंने क्या बताया था, एक क्षैतिज रेखा के ऊपर कितने बन रहे हैं? 2 और 1 3 बन रहे थे,
3 को क्षैतिज रेखा से गुना, 3 को क्षैतिज रेखा से गुणा। एक बार पहले वाला आप छोड़ो, दोबारा से देखें। एक में कितने बन रहे हैं 3, और इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं 1 और 2, कितनी क्षैतिज रेखाएं 1 और 2, 3 दूनी 6। पहले में 6 ही बनेंगे, पहले में कितने त्रिभुज बनेंगे 6 ही बनेंगे। अब देखो दोबारा से पहली आकृति को, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब देखते हैं अपन दूसरे के पास चलते हैं। एक में देखो नंबरिंग दे दो 1 2 3, और इसमें कितनी है 1 2 3, 1 2 3, सेम नंबरिंग चल रही है, यानी इसमें कितने बनेंगे 3 और 2 5 और 1 6। अगर लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया गया, ये देखो क्षैतिज रेखा से ऊपर लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, तो लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया जाए तो उनको नंबरिंग देकर जोड़ देते हैं, यानी 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी 6 इसमें बनेंगे, 6 इसमें बनेंगे, 6 इसमें बनेंगे, तो 6 3 18। या फिर एक में कितने बन रहे हैं 6, और कितनी क्षैतिज रेखाएं 1 2 3, इसको क्षैतिज रेखा में काउंटिंग किया जाएगा 1 2 3, 6 3 18, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। अब चलते हैं अपन इसके पास। इसमें नंबरिंग दे दिए पहले 1 2 3 4, इसमें भी दे दो, बाकी आपकी मर्जी है, ना दो तो वो भी चलता है। 1 2 3 4 सेम ही नंबरिंग आएगी 1 2 3 4, ठीक है। तो इनका योग कितना हो रहा है, लंबवत रेखाओं के द्वारा डिवाइड किया गया, तो इनमें त्रिभुजों की संख्या जानने के लिए इनको जोड़ देते हैं, यानी इनको जोड़ा तो 10, और 10 को कितने से गुना कर देंगे, कितनी क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 4, कितनी क्षैतिज रेखाएं 4, तो इनका त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 40। अब देखते हैं अपन इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको ज़्यादा नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। एक में कितने बन रहे हैं वो देख लो, एक में 10 बन रहे हैं, तो कितनी क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 4 5, कितनी रेखाएं 5, तो इनका त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी 50। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देख लें। अगर लंबवत रेखा तथा क्षैतिज रेखाएं दोनों साथ में डिवाइड की गई हो तो त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए अपन एक ही तरीका देख लेते हैं। पहले क्षैतिज रेखा से ऊपर नंबरिंग दे देंगे, और जितने त्रिभुजों की संख्या बन रही है उनको क्षैतिज रेखा से गुणा कर देंगे। जिस प्रकार मान लो 1 2 3 दिया, इनको 3, इनके 6 होगी त्रिभुजों की संख्या क्षैतिज रेखा से ऊपर ऊपर है। 6 को कितने से गुना कर दिया 1 2 3, 3 से गुना, यानी 3 क्षैतिज रेखाएं थी, इसमें 10 बन रहे थे, 10 को 4 से गुना यानी 40, 10 को 5 से गुना यानी 5 क्षैतिज रेखाएं थी, तो 10 को 5 से गुणा किया तो 50। चलो क्वेश्चन को लिख लो साथ साथ में, या फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की आकृति हो तो किस प्रकार त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे। आप वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखें। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि क्षैतिज एक त्रिभुज में लंबवत रेखा के द्वारा डिवाइड किया गया और क्षैतिज रेखा के द्वारा डिवाइड किया गया, तो एक के अंदर कितने बन रहे हैं उनको देख लो। पहले क्षैतिज रेखा से ऊपर कितने त्रिभुज बन रहे हैं उनको सभी को क्षैतिज रेखा से गुणा कर दो। अगर 2 क्षैतिज रेखाएं तो 2 से, 3 क्षैतिज रेखाएं तो 3 से, और त्रिभुज की जो नीचे वाली क्षैतिज रेखा होती है उनको क्षैतिज रेखा में ही काउंट करना है, उनको क्षैतिज रेखा में ही काउंट करना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आकृति की तरफ, किस टाइप से अपन काउंटिंग करेंगे। इसमें देखो इस प्रकार से हो तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होंगी। इनमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना है। चलो ट्राई करो पहले, फिर बताएंगे। पहले आप करो इनको।
देखो इनमें किस प्रकार करते हैं। त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है अपने को, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी कोई बाहर वाला बड़े वाला त्रिभुज है और इसके अंदर छोटे वाला त्रिभुज है, आप एक बार इनको भूल जाओ, ठीक है। बड़े वाला त्रिभुज है और एक छोटे वाला त्रिभुज है। अगर बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कोई छोटे वाला त्रिभुज बन रहा है और छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो अंदर वाले को मान लेते हैं अपन 4। इनको कितना 4 त्रिभुजों की संख्या मानी जाती है, इसमें 4 त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें 4। अब देखो ये लीक भी हैं, तो अपन किस प्रकार करेंगे। इसमें हो गए त्रिभुजों की संख्या 4, ठीक है। 4 होने के बाद ये बार वाला रहेगा 1 2 3 4 5 और 6, 10 10 सारे के 11। देखो 4 तो इसके हो गए, ठीक है। अलग अलग है तरीके से अपन देखेंगे किस प्रकार से। अगर अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, एक बार दोबारा, अगर अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है तो अंदर 4 त्रिभुज बनेंगे। 4 बनने के बाद ये छोटे छोटे और रह गए 1 2 3 4 5 6, यानी 4 प्लस का 6 प्लस का एक पूरा बड़े वाला, तो कितने हो गए 11। तो त्रिभुजों की संख्या 11। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 11। अब चलते हैं अपन आगे। देखो ये छोटा सा त्रिभुज है, तो इसके लिए कितना 4। फिर ये दूसरा त्रिभुज है अंदर, देखो ये छोटे वाला और उससे बड़े वाले की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो छोटे वाले के लिए 4। और फिर ये और बड़ा है, ये बड़े वाले की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो फिर इनके लिए 4। तो 4 4 8 हो गए। कितने हो गए 8। अब इसके बाद इसकी नंबरिंग दे देते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गए नहीं, 6 1 है फुल बड़े वाला, यानी कितने हो गए 15। त्रिभुजों की संख्या कितनी 4 इसके लिए 4 इसके लिए 8 हो गए अंदर वालों के लिए, तो 8 और एक बड़े वाला 9 हो गए। 9 के बाद 6 ये हो गई, 8 1 9 9 और ये 6 जो आपने नंबरिंग दे दी ये हो गए, तो कितने हो गए त्रिभुजों की संख्या 15। अगर इस प्रकार की आकृति हो तो इस प्रकार काउंट करते हैं कि अंदर वाला त्रिभुज अगर बाहर वाले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को स्पर्श कर रहा है तो इसके अंदर 4 होंगे, 4 और फिर जो बाहर नंबरिंग दी गई उसको काउंट कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो किस प्रकार से इस प्रकार के त्रिभुज बने हो तो अपन देखेंगे कि इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार काउंट करते हैं। चलो देखते हैं इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार काउंट करेंगे। इस तरीके से दिया गया आपके पास, पहले आप फिर अपन इसको नंबरिंग देंगे। देखो किस प्रकार से 1 2 3 4, ठीक है। इनको तो 1 2 3 4 और 5 इनको नंबरिंग देंगे। देखो स्टार्टिंग से 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। इनमें देखो आप पहले अपन नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग देने के बाद इनको ऐसा कैसा लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे दी नंबरिंग, ठीक है। अगर इस प्रकार के आपके पास कोई आकृति हो और त्रिभुजों की संख्या काउंट करना हो तो किस प्रकार करेंगे। देखो पहले एक को ऐसा कैसा लिख देते हैं एज इट इज, एक को एज इट इज लिख दिया ऐसा कैसा, फिर एक को ऐसे जिस प्रकार अपन पढ़ा होगा कक्षा 10 में माध्यक में जोड़ते हैं नहीं, उसी प्रकार से अपने को जोड़ना है। एक को ऐसा कैसा लिख दिया, एक में 2 जोड़ देंगे तो कितना बना 3, कितना बना 3, और 3 में 3 को जोड़ देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 3 को 3 में जोड़ा तो 6, और 6 को 4 में जोड़ा तो यहाँ लिख देंगे 10। यानी एक को एज इट इज उतारना है, एक को फिर 2 में जोड़ना है,
1 और 2 कितने हो गए 3, 3 को 3 में जोड़ा तो 6, 6 को 4 में जोड़ा तो 10। इस तरीके से अपने को जोड़ना है। अगर त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार हो तो 1-2 क्वेश्चन करते हो तो आपके ट्रिक याद हो जाती है और आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल पाओगे, वरना वैसे गिनोगे तो गलत भी हो सकता है और टाइम पता नहीं कितना लगेगा। इसलिए आप ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान में रखो। 1 को एज इट इज़ लिख लो, फिर उसमें तिरछा जोड़ दो। ये आ गए हमारे पास 10। अब इनको जोड़ लो तो ये कितने हो गए 3 1 4 6 4 है 3 और 1 4 6 4 कितने हो गए 10, 10 10 है 20, कितने हो गए 20। ये टोटल त्रिभुज कितने हो गए 20। अब देखो आगे क्या करना है, आगे और चलना है थोड़ा। पहले आपको तिरछा जोड़ना है, फिर जो जोड़ के लेके उनको काउंटिंग तो करोगे, योग तो करोगे। इनको योग कर दिया तो कितना आया 20। इसके बाद अपने को चलना है 1 को छोड़ते हुए, नीचे से 1 को छोड़ते हुए नीचे से ऊपर जाएंगे। ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे 1 को छोड़ते हुए, यानी पहले 10 को छोड़ देते हैं, फिर 6 को जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले 10 को छोड़ दिया, 6 को जोड़ लिया। अब 6 को जोड़ लिया तो 3 को छोड़ देंगे, 1 को जोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो 20 और 6 26 रह के 27। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। अब देखेंगे अपन, इसमें थोड़ा ध्यान लगा के समझना, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा आपके। पहले अपने नंबरिंग दे दी, वो नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इन नंबरिंग को तिरछा जोड़ देते हैं। 1 को एज इट इज़ लिख लिया, 1 में 2 जोड़ा तो 3 और 3 3 कितने हो गए 6, 6 4 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15। इन सभी को जोड़ेंगे तो देखो 6 6 4 10, ये कितने हो गए 10 10 10 20 और 20 और 15 कितने हो गए 35। कितने हो गए 35। देखो 10 ये हो गए 10 ये हो गए 20 20 10 30 30 और 5 है 35। 35 में अब कौन सी संख्या जोड़नी है, पहले ऊपर से नीचे आए थे, अब जाएंगे अपन नीचे से ऊपर एक संख्या को छोड़ते हुए, नीचे से ऊपर जाएंगे एक संख्या को छोड़ते हुए। तो 15 को छोड़ दिया तो अपने को 10 लेना है, 10 के बाद 6 को छोड़ दिया तो 3 लेना है। पहले देखो 15 को छोड़ दिया तो 10 को उठा लिया और 6 को छोड़ के 3 को उठा लिया, तो 35 और 10 कितने हो गए 45, 45 और 3 है 48, कितने हो गए 48। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 48 है और इसमें त्रिभुजों की संख्या 27 है। इस प्रकार अपन काउंटिंग करेंगे अगर इस प्रकार से आपके पास त्रिभुज बनाए गए हो तो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप पर, किस प्रकार से काउंट करते हैं। अगर इनका स्क्रीनशॉट ले लो फिर, या साथ साथ में अपने ट्रिक लिख लो। 1 को एज इट इज रखेंगे, बाकी तिरछा जोड़ देंगे, जिस प्रकार 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना है आपको कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इन दिनों में आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बतानी है कि इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलो करो। देखो किस प्रकार से काउंट करेंगे अपन इसमें। अच्छा, इस प्रकार की आकृति हो तो किस प्रकार है किया जाता है। देखो एक बार यहाँ देखो, मैंने आपको ऐसा तो पहले बताया था अभी कि अगर अंदर वाला
ट्राइंगल बाहर वाले बड़े वाले ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो अंदर में कितने बन जाएंगे? 4। तो 4 इसके हो गए और एक बड़े वाला हो गया कितने? 5। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी? 5। अब देखते हैं अपन इसमें 4 छोटे वाले के लिए, फिर उससे बड़ा है उसके लिए 4, 4 4 8 और एक बड़े वाला, यानी त्रिभुजों की संख्या 9 और 5। ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके लिए 4, फिर इसके लिए 4, फिर इसके लिए 4, 4 4 8 4 12, 12 और एक बड़े वाला कितना? 13। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 13, इसमें त्रिभुजों की संख्या 9 और इसमें त्रिभुजों की संख्या 5 होगी। इसके बाद अपन चलते हैं, देखो त्रिभुजों में जितने टाइप बन रहे थे वो मैंने आपको करवा दिया है। आप क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहें, वीडियो को स्टॉप करके, या फिर टच फ़ोन है तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद अपनी नोटबुक में लिख लें। और अगर नोटबुक में आपने लिख लिया और 5-10 दिन के बाद एक बार लिख कर आप छोड़ दो, वीडियो को 2 बार देख लो, साथ साथ क्वेश्चन लिख लो, और 5-10 दिन इस टॉपिक को, मान ली जो भी आज टॉपिक पढ़ा उसको छोड़ दो। 10 दिन के बाद आप एक बार 10 या 15 मिनट में उसकी रीडिंग कर लो। फिर आप 10 दिन के बाद कर लिया पहली बार, फिर आप महीने के बाद, 1 महीने के बाद करोगे तो आपके वो स्थायी हो जाएगा, बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। और आपके कोई साथी है तो उसको आप एक बार बता देते हो तो और ज़्यादा स्थायी हो जाता है, जितना किसी को बताओगे उतना ज़्यादा स्थायी होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, किस प्रकार से काउंटिंग करेंगे। त्रिभुज के बारे में मैंने बता दिया था, अब चलेंगे अपन वर्ग के बारे में। इसके बारे में वर्ग, तो वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं, वर्ग में 4 भुजा होती हैं, आयत में 4 होती हैं, वर्ग में 4 होती हैं, तो जिनकी चारों भुजाएं समान हो वो क्या होता है? क्यूब यानी वर्ग। ठीक है। जिनकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है, जिनकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग। अब अपन करेंगे वर्ग में काउंटिंग। देखो किस प्रकार, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 1। कितना है? 1। अब अपन वर्ग को पढ़ेंगे 2 तरीके से। देखो किस टाइप से, वर्ग को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, उसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे इसको। एक होता है सममित आकृति यानी सिमेट्रिक फिगर्स, एक पढ़ेंगे अपन सममित आकृति यानी सममित आकृति, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक है, फिंगर्स, सिमेट्रिक फिंगर्स, सममित आकृति और असममित आकृति। दूसरी अपन पढ़ेंगे असममित आकृति। पहला अपन पढ़ेंगे सममित आकृति और दूसरा पढ़ेंगे अपन असममित, नॉन सिमेट्रिक फिंगर्स आकृति। ठीक है, चलो देखते हैं किस प्रकार से सममित आकृति होती है। सममित आकृति का मतलब ये होता है जिसमें पंक्ति तथा कॉलम, जिसमें पंक्ति तथा कॉलम बराबर हो वो क्या होता है? सममित आकृति। जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा कॉलम, मैंने पंक्ति भी बताया आपको और कॉलम भी बताया। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं, और जो खड़ी रेखा क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको पंक्ति बोला जाता है, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको कॉलम बोला जाता है। ये कॉलम और ये पंक्ति, ठीक है। जो पंक्ति और कॉलम बराबर हो, पंक्तियों की संख्या तथा कॉलम की संख्या बराबर हो तो इनको बोलते हैं अपने सममित आकृति। कौन सी आकृति? सममित आकृति। अगर पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो तो इसको समझेंगे अपन एग्जाम्पल के द्वारा। और असममित आकृति जिसमें पंक्ति तथा कॉलम इक्वल ना हो, जिसमें पंक्ति तथा रो तथा कॉलम बराबर ना हो तो असममित आकृति, और जिसमें पंक्ति तथा कॉलम बराबर हो तो सममित आकृति। अब देखते हैं अपन सममित आकृति को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो किस टाइप से, इसमें बताना है आपको क्यूब, वर्ग। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? चलो करो, आप साथ साथ करते रहो।
अब आपको समझ में आ जाएगा कि सममित आकृति क्या होती है, असममित आकृति क्या होती है। सममित एक बार दोबारा बता देता हूँ, जिसमें पंक्ति तथा कॉलम बराबर हो वो सममित, और जिसमें पंक्ति तथा कॉलम बराबर ना हो वो असममित। ये नॉन सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक आकृति। ठीक है, अब चलते हैं अपने, देखो इसमें बताना है आपको क्यूब कितने होंगे इसमें। चलो देखते हैं अपन इसको नंबरिंग दे दो वैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला कितने हो गए 5। 1 2 3 4 और एक बड़े वाला होगा 5। ठीक है, अब देखो अपन इसको तो नॉर्मल कर लेते हैं, आपको ये बहुत आगे काम आएगा। इसको आप प्लस को ध्यान रखो, अगर वर्ग के अंदर प्लस बन रहा है तो इसमें वर्ग कितने होंगे 5। अगर वर्ग के अंदर एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ लें इसको, अगर वर्ग के अंदर प्लस बन रहा है तो इनको 5 कितना 5। जिस प्रकार त्रिभुज की अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है तो इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी थी 4। इसी तरीके से अपने को याद रखना है, अगर वर्ग के अंदर प्लस बन रहा है तो इसमें संख्या कितनी होगी 5। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं अपन ये 5 किस प्रकार से आया, ट्रिक के साथ देख लेते हैं। 1 और 2, इसको इस तरीके से नंबरिंग दे दी, और 1 और 2, इसको दोनों साइड से नंबरिंग दे देते हैं। देखो देखो इसको नंबरिंग दे दी 1 और 2, इसको भी नंबरिंग दे दो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 और 4। इस तरीके से अपन नंबरिंग दे देंगे। अपने ऊपर बात बोली थी, एक होता है सममित आकृति, एक होता है असममित आकृति। तो सममित आकृति इसमें लागू हो रही है या नहीं। सममित आकृति में ये था कि इनमें पंक्ति तथा कॉलम बराबर होने चाहिए। तो देखो इनमें पंक्ति कितनी है, कॉलम 1 है और पंक्ति भी कितनी है 1 है। तो सममित आकृति वो होगी जिसमें पंक्ति तथा कॉलम बराबर हो। इसमें पंक्ति कितनी है 1 और 2, कितनी पंक्ति 1 और 2, और कॉलम भी कितने 1 और 2। तो 2 ही पंक्ति 2 ही कॉलम। और इसमें देख लो 1 2 3, कितनी पंक्ति 3 ही, क्षैतिज रेखाएं पंक्ति होती है तो 3 ही पंक्ति हैं और 3 ही कॉलम है। तो सममित आकृति है तीनों में। अगर सममित आकृति हो, अगर आपके पास सममित आकृति है तो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, देख लो एक बार ध्यान से। सममित आकृति पहले आपको ये चेक करना है कि सममित आकृति है कौन। इसमें अपन नंबरिंग दे देंगे 1 2 3, 1 2 3। अगर समान आ रहा है तो सममित है। इस प्रकार पंक्ति तथा कॉलम भी समान है। चलो देखो देखो इसमें वैसे दिखाई दे रहे हैं आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। अब अगर सममित हो देखो किस प्रकार करेंगे अपन, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, कितने हो गए 5। अब देखो इसके अंदर यहाँ कितना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो 4 1 5 है, 5 और 9 कितने हो गए 14। 9 और 5 13, हाँ 9 और 5 14 सही है। 9 और 4 13 और 1 5 14। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर सममित आकृति है, सममित आकृति वो होती है जिसमें पंक्ति तथा कॉलम बराबर हो, तो इसको अपन नंबरिंग दे देते हैं और इनका स्क्वायर कर देते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो इसके अंदर 1 का स्क्वायर किया तो 1, प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4, प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9, प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16। अब इनको जोड़ देंगे तो 1 प्लस का 4 प्लस का 9 कितना है था आपके पास 14। 14 में कितना जोड़ देते हैं 16, 14 दूनी 28, 30। तो इनमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। इसमें कितना 30, इसमें कितना 14 और इसमें 5। अब आपके पास कितने ही पंक्ति और कितने कॉलम हो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। बस आपको नंबरिंग देना है और इनका स्क्वायर करना है। बस आपको नंबरिंग देके इनका स्क्वायर करना है। अब अपन पढ़ेंगे जब असममित आकृति हो तो किस प्रकार काउंट करेंगे। इसका आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
मैं रफ कर रहा हूँ। इनको नंबरिंग देके इनका स्क्वायर कर देते हैं। कब? जब पंक्ति तथा कॉलम बराबर हो, यानी सममित आकृति हो। तो आपके पास जो भी गाइड है उससे आप जरूर एक बार हल करके देखना। अब चलते हैं अपने, जब असममित आकृति हो। असममित आकृति होने का मतलब ये हो गया कि जिसमें पंक्ति तथा कॉलम बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इनमें देख लो पहले सममित है या असममित है। आप वैसे काउंट कर सकते हो, पंक्ति तो कितनी इसमें 2 और कॉलम कितने हैं 3, या फिर नंबरिंग दे दो। अगर नंबरिंग सेम नहीं आ रही है तो असममित आकृति है 1 2 3, और यहाँ से देना 1 2 3, यहाँ से दो 1 2 3 और 4। ये कौन सी आकृति होगी? असममित आकृति। कौन सी? असममित आकृति। अगर सममित आकृति हो तो इनका स्क्वायर करके आप 2-4 बार इसको बस देख लो तो याद रह जाएगा। अगर सममित आकृति हो तो इनका स्क्वायर करके काउंट जोड़ देते हैं। अगर असममित आकृति हो तो देखो किस प्रकार करते हैं अपने, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर असममित आकृति हो तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, जिस प्रकार है 3 गुना 4, 4 गुना 3, 3 गुना 4 एक ही बातें होती है, 4 3 12। ठीक है, अब अपन इसको एक एक कम करते चलते हैं। 3 को 1 कम किया तो 2, 4 को 1 कम किया तो 3, 3 दूनी 6, 1 2 यानी 2। देखो किस प्रकार से होता है। अगर असममित आकृति हो तो लास्ट को लास्ट से गुणा कर देते हैं, जिस प्रकार 3 4 3 12, इनको 1 कम किया तो 2, इनको 1 कम किया तो 3, एक एक कम कर कर काउंट मल्टीप्लाई कर देते हैं 6। जहाँ तक मल्टीप्लाई करना है आपको, जहाँ 1 ना आ जाए, या तो इस साइड आ जाए या इस साइड, कौन सी भी साइड अगर 1 आता है तो वहाँ आपको स्टॉप होना है। ये देखो कितने हो गए, 6 3 18, 18 और 2 20, तो इसमें कितने हो गए 20। इनमें वर्ग कितने हो जाएंगे 20। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन इसी के साथ। सममित आकृति के 2 देख लेते हैं अब अपन। एक एग्जाम्पल असममित आकृति का और देख लेते हैं। इनको नंबरिंग दे दो 1 2 3 2 3 4 और 5। इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन हो तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि कौन सी आकृति है, असममित आकृति है। कौन सी? असममित आकृति। तो असममित आकृति में अपन क्या कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 15, इनको 1 कम किया तो 2 गुना 4, 4 दूनी 8, इनको 1 कम किया तो 1, 2 को 1 कम किया तो 1, और 4 में से 1 कम किया तो 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3। ये कितने हो गए 11। अब ये कितने हो जाएंगे 11 प्लस का 15, 6 और 2 यानी 26, और 1 प्लस 27, तो इसमें कितने हो जाएंगी 27। एक ये लास्ट वाला आपको काउंट करना है, 26 और 1 27। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये देख लिया था आपने, बस काउंटिंग करके इनको जोड़ देना है। और आपके पास कौन सी आकृति हो सकती है और इनमें किस प्रकार है करोगे। अपन चलेंगे नेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल पर। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिसमें इसमें पीछे वाले में 26 ही थे, एक खुद वाला पहले काउंट हो जाता है। ठीक है, इनमें 26 ही थे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट।
इसमें वर्ग कितने मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें अगर प्लस बन रहा है तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 1 है 5। ठीक है, अब कितने हो गए इसमें ये बताना है आपको कि अब इसमें कुल वर्ग कितने हैं। और इसमें आपको काउंट करके बताना है कि वर्ग कितने हैं। करो आप साथ साथ ट्राई करते रहो किस प्रकार से होंगे। देखो इसमें बताते हैं, तो प्लस बन रहा था तो कितने वर्ग बन रहे थे, 5 बन रहे थे। 5 और 1 ये हो गया। किस प्रकार से देखो एक बार ये एक वर्ग बन रहा है। थोड़ा सा आप इस साइड से होके देखो, इसको थोड़ा सा तिरछा देखोगे तो एक इसको पकड़ के ऐसे घुमा देंगे तो एक वर्ग बन रहा है। मान लो एक बार ये बीच वाला नहीं है तो एक वर्ग बन रहा है। तो प्लस में कितने बनते हैं, 5 और 1 ये बाहर वाला हो गया तो 6। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6। अब चलते हैं अपने आगे वाले एग्जाम्पल पर। इस पर देखो आपको मैंने पहले बताया था जिस प्रकार पहले अपन काउंट किया था ट्राइएंगल में तीनों भुजाओं को स्पर्श करा तो 4 बन रहे थे। तो प्लस में कितने बन रहे थे, 5। अब देखो इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5 और फिर इसके लिए 5, यानी प्रत्येक के लिए 5 5 बन रहा है जब इनके बीच में प्लस बन रहा हो। तो देखो ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है और इनके बीच में क्या है, प्लस। प्रत्येक के बीच में क्या है, प्लस। तो 5 5 5 10 15 20 और 25। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। इस प्रकार आपके पास हो तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। अगर मान लो इसमें और चेंजिंग की जाए, बस आपको जो आकृति बतानी थी वो मैंने बता दिया। आपको बस ये याद होना चाहिए कि त्रिभुज वाले में 4 थे, प्लस वाले में 5 होते हैं। इस प्रकार की आकृति तो 6 होते हैं। नॉर्मल आपके थोड़ा बहुत याद है तो आप बिल्कुल आकृति किसी टाइप से हो आप निकाल सकते हो। अब इसमें कितने हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी 26 हो जाएंगे। बस इसी टाइप से और चेंजिंग कर सकता है और कोई ज़्यादा नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। देखो इस प्रकार का आपके पास कोई इंटरफेस हो तो कितने वर्ग बनेंगे, काउंटिंग करो आप।
चलो इसमें देख लेते हैं अपने। इसमें इसके लिए कितने बनते हैं, 5 प्लस हो रहा है। एक बार इनको 1 माने तो प्लस तो हो रहा है। फिर इसके देखते हैं अपन आगे के लिए। देखो इसको किस प्रकार काउंट करते हैं। इसको वैसे तो नहीं कर सकते, वैसे तो अगर प्लस का चिन्ह बन रहा हो तो अपन वैसे कर सकते हैं, इसको एक बार वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप एक थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बार, यहाँ सममित आकृति बन रही है क्या, 1 2 3 1 2 2 और 3, ये देखो यहाँ बन रही है नहीं, 1 2 3 1 2 3। अगर सेम कॉलम समान कॉलम तथा समान पंक्ति थी तो सममित आकृति थी। तो इनका एक बार अपने अलग से निकाल लेते हैं। देखो किस तरीके से, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस का 4 प्लस का 9, 1 प्लस का 4 प्लस का 9, तो कितने निकल के आए, 5 और 9 14, कितने 14। ठीक है, ये इतना तो हो गया आपके पास। ठीक है, इनमें ये सभी के सभी आ गए। ठीक है नहीं, ये इसके बाद देखते हैं अपने किस तरीके से काउंट करते हैं। 14, फिर एक ये दिखाई दे रहा है आपको, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक 20 और एक है पूरा बड़े वाला यानी 21। कितने बन गए, 21 तो ये बन गए नहीं, 1 से काउंटिंग स्टार्ट की तो 21 प्लस का 14 हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन और देखते हैं। जिस प्रकार इनको मिला दो, इन पूरे को मिला दो, देखो इस तरीके से इनको मिला दिया तो 1 बन गया, अगर इनको मिला दिया तो 1 और बन गया। तो इस तरीके से अपने पास कितने बनेंगे, 4 और बन जाएंगे। ठीक है, कितने और हैं, 4 और बन जाएंगे। तो इनको भी जोड़ दो, तो देखो 4 4 8 8 है के 9 3, तो कितने हो जाएंगे 39। कितने हो जाएंगे 39। ठीक है, आगे वाली आकृति में अपन देखते हैं। इसको दोबारा से बना लेते हैं। इनको आप साथ साथ काउंटिंग करो, आपके हिसाब से कितना होगा। चलो अब देखते हैं अपने इसको, पहले आप करो। देखो अगर प्लस बन रहा था तो कितने हो रहे थे 5, और इस प्रकार की आकृति बन रहे थे तो 6। कितने हो रहे थे 6, एक में 6 हो रहे हैं। कुल आकृति कितनी है 4, तो 6 चौके 24, 6 इसके लिए 6 इसके लिए 6 इसके लिए 6 इसके लिए 6 चौका 24 तो हो गए। ठीक है, 24 में कितने और जोड़ देंगे, एक देखो ये बड़े वाले बन रही है 25 26 27 28 यानी ये। ठीक है, तो 24 में 25 26 27 28 28 और फिर एक है बड़े वाली यानी 29। कितने हो जाएंगे 29। इसमें कितने हो जाएंगे, कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 29।
2-4 क्वेश्चन और करवाएंगे। इसमें कुल कितने हो जाएंगे 29। 6 चौका 24, 24 25 26 27 28 और एक ये बड़े वाला 29 30 31 32 33, ये 4 और हो जाएंगे। देखो किस प्रकार से इनको पास पास रखा गया है, तो इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक ये फिर एक ये फिर एक ये, तो ये हो जाएंगे 33। तो टोटल कितने हो जाएंगे फिर 33। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन को साथ साथ लिखते रहें। 6 चौक 24 25 26 27 28 फिर 4 और 33, ठीक है। ये बड़े वाला एक आप बिल्कुल आराम से अलग अलग डिवाइड करके निकाल सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। देखो इस तरीके से आपके पास 3 प्रकार के आकृतियां हैं, इनके बारे में ऊपर और जान लेते हैं कितने वर्ग बन रहे हैं। देखो किस तरीके से विस्तार से अपन जानेंगे। आकृति के बारे में आज अपन ने जितना पढ़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को ज़रूर देखें और बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो चलते हैं अपन एक में। इस आकृति पर मैंने आपको बताया था कितने बनते हैं, 5 प्लस पर बनते हैं, और इस प्रकार की आकृति तो 6। कितने बन गए 6 इस पर बन गए और 6 ही इस पर बन गए, यानी 6 प्लस का 6 प्लस का बीच में एक प्लस है तो कितने बन गए 5। आ गया ध्यान में, 6 और बीच में प्लस है तो 5 यानी 17। कितने बन गए 12 और 5 17। इसके बाद देखो आप और कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, इससे आगे नंबरिंग दे लो, 17 के बाद दे लो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। कितने बन गए 27। कहाँ तक पहुँचे 27 तक। अब देखो और भी बन रहे हैं किस टाइप से। 27 बनने के बाद ये देखो एक तो ये बन रहा है पूरा का पूरा, कितने हो गए 1, फिर एक ये बन रहा है, इनको मिलाया तो 1 2 हो गए, 1 1, फिर इनको देखो 1, फिर इनको देखो 1, यानी कितने बन गए 4 बन गए। 27 28 29 30 31, तो कुल संख्या कितनी हो गई 31। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई 31। इस टाइप की आपके पास कोई आकृति हो, कोई प्लस बन रहा हो तो उसका अलग से निकाल लेते हैं, इस प्रकार का हो तो कोई अलग से निकाल लेते हैं, फिर इनको नंबरिंग दे लेंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पर। देखो इसमें कितने बनते हैं आपको पता ही है, 6 को कितने से गुणा कर देते हैं 4 को, क्योंकि 4 हैं, 6 चौका 24। 24 के बाद अपन इसको काउंटिंग वैसे कर लेते हैं, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 36। कितनी हो जाएगी 36। अगर इस टाइप का आपके पास कोई इंटरफेस हो तो देखो किस टाइप है, किस प्रकार करेंगे। आपको बस इस आकृति का प्लस का ये 2-4 चीज़ें इनको ध्यान में रखना है। इसका आपके पास करना हो तो ऐसे मत गिनना 1 2 3 4, अगर ऐसे कोई काउंटिंग कर रहा है तो उसका गलत हो ही गया। देखो अपन किस प्रकार से करेंगे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप इसको नंबरिंग दे दें तो क्या रहे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कौन सी आकृति सममित आकृति। 1 2 3 1 2 3 तो कौन सी आकृति सममित आकृति। सममित आकृति में क्या करते थे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी 14, 9 और 5 14। 14 के बाद क्या करेंगे अपन, ये पूरे के पूरे आ गए। 14 में कौन से आ गए देखो, 14 में ये पूरे आ गए, ठीक है। 14 के बाद क्या करेंगे अपन 15 16 17 18, तो कितने हो गए 18। इनको एक ही मानेंगे। देखो ये कोई 3 भुजाओं से थोड़ा ही होता है, इनमें त्रिभुज थोड़ी गिनने, इनमें तो वर्ग गिनना है, तो वर्ग एक ही है इसमें, ठीक है। तो इसमें 18, इसमें 36 और इसमें 31, इसमें 31। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। आकृति में
आपको बहुत से टाइप से, अलग अलग टाइप से मैंने बता दिया है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते हैं। कल लेके आते हैं अपन बहुत ही अच्छा सा टॉपिक नेक्स्ट इसके आगे से। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप आकृतियों को लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।